जो मॉर्निंग में हमने पुट का एनालिसिस किया था वो आपको कैसे लगा? पूरे दिन अगर आप देखोगे तो बीच बीच में मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको गाइड कर रहा था, हालांकि मैं ऑफिस में नहीं था। एंड होप आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। आज मुझे कमेंट करके बताना कि आज आपने कितने पैसे कमाए। मैं आपके कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ूंगा। और अगर आप सभी को ध्यान रहेगा तो कल मैंने कुछ लक्ष्मण रेखा जैसे ड्रॉ की थी कि 18,128 से लेके 18,160 मार्केट को बहुत ज़्यादा खतरा है। इस रेंज के बाद अगर मार्केट चला गया तो बहुत फंटास्टिक ऊपर आएगा। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं ऐसे नहीं कि नेगेटिव कमेंट कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो भी एनालिसिस है टोटली आप कंसिडर करना, ना कि जस्ट एक पॉइंट कि 8,160 के बाद और बड़ी कैंडल के बाद बड़ा मूव आएगा, ये नहीं। एट द सेम टाइम जो कुछ भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। सो नेवरदलेस आज इससे भी इंटरेस्टिंग हो। कल अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो आज का एनालिसिस उससे भी आपको पसंद आएगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि आज हम ज्ञान फैन यूज करना सीखने वाले हैं। बहुत ही कम लोग इंडस्ट्री में ये कुछ जानते हैं ज्ञान फैन के बारे में, और मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा एनालिसिस बताऊंगा प्योरली ऑन बेसिस ऑफ ज्ञान फैन। तो आज मैं जो नॉर्मल एनालिसिस करता हूं वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पूरा का पूरा आगे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कहां पे जाएगा, कहां से ऊपर आएगा, पूरा का पूरा ज्ञान फैन से हम एनालिसिस करेंगे। तो यहां पे मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अगर आपको ज्ञान फैन सीखना है तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट आप सभी से बनता है। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने, हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आपको निफ्टी के इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए, ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करना। और हर दिन अगर आपको चाहिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी का सटीक एनालिसिस व्यू मिले तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए। विद दिस लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप टुमारो, यस्टरडे, जहां पे हमने रोका था वही से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज क्या ऐसे हो गया मार्केट में जो इतना गिर गया और क्या हो सकता है आगे, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सीन 1 चेंज करूंगा। और आप सभी को मालूम है कि हम S&P 500 देखे बिना नहीं मार्केट का एनालिसिस करते हैं। और आप यहां पे देखोगे S&P 500 खुद थोड़ा सा वीक है, बट नेवरदलेस अच्छा खासा सपोर्ट भी है S&P 500 को। ये ऑफकोर्स एक पिन बार इवनिंग स्टार जैसे कैंडल फॉर्म हो गई थी, शूटिंग स्टार बेसिकली, बट इसको फॉलो ऑन आज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे आज यानी कि कल सुबह आप S&P 500 देख लेना, अगर ऐसी रेड कैंडल नहीं बनती है, ओके, तो आप, और अगर ऐसे ही कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है तो डेफिनेटली खुश हो जाना, क्योंकि ये इवनिंग स्टार का वीक होते, शूटिंग स्टार जो है वो वीक होते जा रहा है। अब शूटिंग स्टार का मतलब क्या है? तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक पिन बार है जो उल्टी है। और इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बायर्स ने मार्केट को ऊपर ढकेला था, बट सेलर्स इतने पावरफुल थे कि वापस नीचे ढकला। ये ओपन था, ये पॉइंट ओपन था कैंडल का, और सिर्फ नीचे ही नहीं ढकला, क्लोज जो है वो लोअर कर दिया। तो इसके बाद अगर एक रेड कैंडल आती है तो डेफिनेटली ये एक बेरिश साइन है, और फिर मार्केट अच्छा खासा 3760 पे जाएगा। अब ये सब क्या है? तो ये S&P 500 है, बट हम तो निफ्टी 50 करना चाहते हैं। S&P 500 कैसे आया? तो ग्लोबल मार्केट जो है वो मोस्टली S&P 500 के हिसाब से या डाउ जोन्स के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो ग्लोबल मार्केट के व्यू के लिए
S&P 500 का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब बहुत सारे लोग, आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि गैन फैन कवर करेंगे, ये क्यों ऊपर चला गया इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, आज मुंह नीचे क्यों आई ये भी डिस्कस करेंगे। अब इसके 2-3 कारण हैं, आप समझ लो। ये जो इतनी बड़ी मूव आई थी ना, तो यहाँ पे क्या हो गया था, यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड फेड रेट हाइक डिसीजन। अगर आप देखोगे बीच में क्या हुआ था कि यूएस जॉब रिपोर्ट ब्रीथ्स लाइफ इनटू फेड सॉफ्ट लैंडिंग सिनेरियो। ओके, ये देखो ये 4 डेज अगो है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कल मार्केट 2 दिन से क्यों ऊपर जा रहा था, आज क्यों नीचे गिरा, तो ये सब लॉजिक। अब होता क्या है कि बेसिकली अगर यूएस की इकोनॉमी इम्प्रूव हुई तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग स्पेंड करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे ही इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ेगा तो बेसिकली महंगाई बढ़ेगी, तो वापस फेड पिक्चर में आ जाएगा और फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, रेट हाइक करेगा। जैसे ही रेट हाइक होगा, नास्डैक के सबसे पहला गिरेगा जो कि टेक स्टॉक्स है, और उसके बाद में S&P 500 और ये सब। अब यहाँ पे देखो यूएस मार्केट और यूएस लोगों का दिमाग क्या चल रहा है, अलग ही चल रहा है लेवल में। इनका जो जॉब रिपोर्ट्स है वो अच्छा नहीं आया, यानी कि लोगों की नौकरियां जा रही है, अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है जॉब में। तो इनको क्या लग रहा है कि ये देख के फेड को लगेगा अरे अभी तो इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हुई है, तो इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हुई है तो हम लोग रेट हाइक नहीं करेंगे, हम लोग रेट हाइक में थोड़ा सा स्लो जाएंगे। ओके, और बस यही लॉजिक के साथ इन्होंने मार्केट में पैसे डालना चालू कर दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे देखो 2.5% बढ़ा था मार्केट। अब फेड उससे भी होशियार निकला। फेड के एक कोई आदमी ने आज कमेंट्री दे दी कि हम तो अपना रेट बढ़ा के ही रहेंगे, हमें कुछ परवाह नहीं है ये यूएस जॉब रिपोर्ट सही आया गलत आया, हम अपना रेट हाइक जो डिसाइड किया है बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही ये न्यूज़ आई, सडनली आज देखोगे ग्लोबल मार्केट ये वो सब नीचे गिर गया। अब मैं लॉजिकली बोलता हूं कि ये सब फेड रेट हाइक, बाद में जॉब रिपोर्ट, ये सब बहाना है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट्स के हिसाब से तो कहीं ना कहीं अब S&P 500 को ऊपर जाना है, यानी कि यूएस मार्केट को ऊपर जाना है। इसके लिए थोड़े बहुत ये बहाने ढूंढ रहा है, कुछ भी छोटा सा आलतू फालतू भी चीज होने दो, दे आर ट्राइंग टू एक बहाना ढूंढ के मार्केट में पैसा लगा देते हैं। अब यहां से देखोगे जैसे निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन चल रहा था ना, तो कहां से सेल आउट आ सकता है, ये पॉइंट से सबसे ज्यादा सेल आउट आ सकता है। यहां पे सेल आउट आना बहुत ही ऑलमोस्ट मैं कहूँगा रेयर है या मुश्किल है, बट ये पॉइंट पे सेल आउट ज़रूर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन या 3 दिन तो भी निफ्टी इतने आसानी से नीचे नहीं गिरेगी। ये जस्ट मेरा एनालिसिस है, बट नेवरदलेस कल सुबह ये कैंडल कैसे बनती है ये देखना, उसके हिसाब से आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट निफ्टी पे कितना है। तो ये तो जस्ट हमने S&P 500 में ही इतना टाइम लगा दिया। अगर आपको सही लगा तो कमेंट करना, बोर लग रहा है तो अगले बार से मैं कम कर दूंगा। अब निफ्टी में आइए देखते हैं, और हम गैन फैन से एनालिसिस करेंगे, राइट। आज हम नॉर्मल एनालिसिस नहीं करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, आप गैन फैन कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, 3 मिनट्स यहाँ पे देखो, 3 मिनट के चार्ट पे मैं आपको गैन फैन का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले क्या स्टेप रहेगा, 1 बाय 1 देखेंगे। आप क्या करोगे, जो हाई पॉइंट है इसका यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ओके, और जो लो पॉइंट है इसका यहां से एक ड्रॉ करोगे। अब यहां पे देखोगे ना, आप क्या करना है ये देखो, जैसे ही ये लाइन ड्रॉ किया ना, हमें
एक लेफ्ट साइड में देखना है लोएस्ट पॉइंट नीचे का कौन सा है। अब ये देखोगे ये लोएस्ट पॉइंट है, राइट। मैं ये पकड़ के चलता हूँ, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, दोनों का सेम लेवल पे है, बट मैं ये पॉइंट लोएस्ट पकड़ के चलता हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लेंगे, सीधा खींचेंगे, और ये आपको क्या करना है, ये एंगल वाला ऑन करके रखना है। ये एंगल वाला कैसे ऑन हो सकता है, सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे देखोगे एंगल वाला ऑन कर देना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री खींचेंगे। ओके, ये देखो 45 डिग्री खींच लिया। अब यहाँ से वापस हम 45 डिग्री एग्जैक्टली खींचेंगे। फैंटास्टिक। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में एक गैन फैन का ये है इंडिकेटर है, हम एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे देखोगे मैं 45 डिग्री से अलाइन कर रहा हूँ। ओके, वापस हम गैन फैन लेंगे, बीच में से पकड़ेंगे और आप देखोगे 45 डिग्री में अलाइन कर रहा हूँ। ओके, अब हमारा ये अलाइनमेंट सही है कि गलत है हम कैसे देखेंगे, हम फिब रिट्रेसमेंट चालू करेंगे और ये वाला खींचेंगे फिब रिट्रेसमेंट। अब ये जो 50% का है ये और ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, यानी कि ये जो 50% की लाइन है ये लाइन से ये जो ट्रायंगल के ये जो बीच में सेंटर हुआ है ना, इससे मैच होना है। हम देखेंगे हमारा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये देखो ओके गड़बड़ है हमारे इसमें, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वापस चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे गड़बड़ कर दी है, सब सही पकड़ा है नहीं पकड़ा है। थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम तकलीफ हो दे सकता है आपको, बट जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे बहुत कम मुश्किलें आएंगी। अब ये देखो लगा दिया। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट नीचे वाला करके 45 डिग्री का पॉइंट लगा दिया। ओके, और फिब रिट्रेसमेंट वापस आपके लिए 1 बाय 1 मैं करूँगा। ये पॉइंट इधर लगाऊंगा, ये पॉइंट ऊपर लगाऊंगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, ये कौन सी लाइन है, थोड़ा सा मैं देखूँगा। ओह वाओ, अब देखो एग्जैक्टली लग गया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा, देखो परफेक्टली सेट हो गया है। जस्ट ये मत देखना, थोड़ा सा ऐसे मत लगाना, मैं नॉर्मली ऐसे लगाता था बट आज थोड़ा सा यहाँ पे आपको ड्रैग करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये लग गया, आपने कंफर्म कर लिया ये सब सेंटर्स 50% से मैच हो रहे हैं, आप ये लाइन को निकाल दोगे। अब यहाँ पे लॉजिक देखना, गैन फैन टाइम एनालिसिस के लिए फंटास्टिक चलता है। यहाँ पे क्या है ना, अलग अलग स्लोप्स है गैन फैन के। अब ये देखोगे 45 डिग्री का स्लोप है। ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन स्लोप। और यहाँ पे क्या है, अगर प्राइस 1 रुपया बढ़ रहा है तो टाइम 1 मिनट बढ़ रहा है। लॉजिक बता रहा हूं कि प्राइस एंड टाइम प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर जितना समय बढ़ रहा है उतना प्रोपोर्शनली प्राइस भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये सेम हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर समय सिर्फ 1 मिनट से बढ़ रहा है तो प्राइस कितने से बढ़ रही है, 2 रुपए से। इसके लिए 1:2। फिर यहां पे आप देखोगे वैसे ही अलग अलग स्लोप है, 1:3 का है, 1:4 का है, 1:8 का है। अब आप देखो अगर समय 1 गुना बढ़ रहा है तो प्राइस 8 गुना बढ़ रही है, तो ये पॉसिबल ज़्यादा देर के लिए ही नहीं है। इतना ज़्यादा कंपनी में पैसा आ रहा है, पॉसिबल है नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जोन में अगर आपको प्राइस दिखती है ना, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, नॉर्मल पैसा बहने जैसा आ जाता है। तो बेसिकली क्या है, आप देखोगे
60-70% ऑफ द टाइम अगर ये जोन में प्राइस ऊपर नीचे जा रही है तो डेफिनेटली ये सुस्टेन करेगी और बहुत लंबे समय के लिए ऊपर जाएगी। ओके, बट अगर ये जोन में प्राइस आपको दिख रही है तो इसका ये जोन में यानी कि बहुत स्टीप स्लोप पे दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, धीरे 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 प्राइस नीचे चली जाएगी। और यहाँ पे एक चीज देखने जैसी है, मैं इसका ही आपका एनालिसिस बता देता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर देखोगे ये 1:1 का था, ये 1:2 का था, ये 1:3 का था। 1:3 से प्राइस निकल पड़ी नहीं लोड संभाल सकी, बट यहाँ पे देखोगे फिर कहीं पे भी नहीं रुकी, स्ट्रेट अवे आप देखोगे लोवेस्ट लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, लोवेस्ट लेवल पे। और अगर कल इसके नीचे चली जाती है, बहुत ध्यान देना, कल अगर इस लेवल के प्राइस नीचे चली जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फेल होके स्ट्रेट अवे ये भी आएगा और इससे भी नीचे चली जाएगी। तो ये जो लास्ट स्लोप है गैन लेवल का, यहाँ पे ही प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कल आप भी देख सकते हो कि कल सुबह को अगर समझो मार्केट गिर रहा है तो क्या ये जो स्लोप है, ओके, टोटली अलग कंसेप्ट से आज एनालिसिस कर रहे हैं, जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं कह रहा हूं। तो कल इसका मतलब क्या है, तो 17,890 या 17,900 ये जोन पे ही ज्यादा से ज्यादा गिर के प्राइस ऊपर चली जानी चाहिए। ओके, जैसे ही ऊपर जाएगी पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये लाइन, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, और फिर क्या होगा, ये सपोर्ट जैसे एक्ट करेगा। अब यहां पे आप देखोगे फिलहाल ऊपर की बात नहीं चल रही है, फिलहाल नीचे की बात चल रही है। ओके, आपको दिख रहा है ये नीचे, एंड एट द सेम टाइम क्या आपको दिख रहा है कि ये टोटली नीचे के हिसाब से ये 45 डिग्री का हो गया। ओके, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्लोप से नीचे गिर रही है तो जैसे ऊपर ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं कर सकती, वैसे ही अगर बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे गिर रही है तो धीरे 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 प्राइस ये दो जोन में आ जाएगी। ओके, अगर नीचे गिर रही है तो भी यहाँ पे ज़्यादा देर प्राइस को इतने तेज़ी से गिरना मुमकिन पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे एक खासियत देखना आप, प्राइस क्या कर रही है, तो प्राइस आप देखोगे तो इतने तेजी से भी नहीं गिर रही है। 3 मिनट्स के चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे बहुत जोर से प्राइस गिरने के संकेत है या चांसेस है। यहाँ पे देखोगे प्राइस आराम से गिर रही है। ओके, और आपको और क्या दिखाई देगा यहाँ पे कि आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे हमेशा क्या किया है कि जैसे ही ब्रेकआउट देने को ट्राई किया है कि मुझे ऊपर जाना है, मैं ब्रेकआउट लूंगा, इमीडिएटली वापस सेलिंग के जोन में आया, क्योंकि ये फाइनल लाइन है, राइट। ये जैसे यहाँ पे सपोर्ट की ये फाइनल लाइन है, वैसे ही ब्रेकआउट की ये फाइनल लाइन है। तो अगर आपको चाहिए कि जानना है मार्केट कौन से लेवल के बाद अच्छा खासा ऊपर जाएगा, तो बेसिकली आप देखोगे ये लाइन को मार्केट ने तोड़ना चाहिए। यानी कि आप देखोगे लगभग 18,040, कल अगर 10:30 बजे तक, देखो टाइम भी यहाँ पे ये होता है, कल अगर समझो 10:30 बजे तक 18,040 के ऊपर मार्केट चला गया, फंटास्टिक। उसके बाद में क्या होगा, सपोर्ट कहां पे लेगा, ये वाले पार्ट पे, राइट। तो ऐसे ऐसे टुंग 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 कर सपोर्ट लेगा। ओके, और आपको स्टोरी जाननी है तो और मैं आपको समझाता हूं। और एक है, आप इसको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, ये खासियत है। आप एक बार ज्ञान में आ गए तो इसको जूम इन जूम आउट ये बिल्कुल नहीं करना है, सब एनालिसिस हिल जाएगा। आपको जस्ट हाथ से थोड़ा जूम इन जूम आउट का बटन बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। और यहाँ पे जैसे ही 18,040 के ऊपर चली गई, बाद में आप देखोगे ये वाले लेवल से प्राइस 18,153 और ये जा सकती है। तो ये एक फंटास्टिक चीज है, मीन्स ये बता रहा है कि ये मीन्स 12 तारीख को
यानी कि गुरुवार को अगर समझो यहाँ पे लॉजिक देखना तो ये सब स्लोप्स उसको कवर करना पड़ेगा। ओके, और कल अगर समझो इसके नीचे चला गया, ये लाइन के नीचे 8:1 जो फाइनल स्लोप है इसके नीचे चला गया तो समझो सत्यानाश हो गया, सब नीचे जाएगा। और फिर देखो कौन से सपोर्ट्स मिलेंगे, नीचे वाले, यानी कि 17,680 का पहला सपोर्ट। अगर और इससे नीचे, सॉरी, पहला सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, 17,840 का पहला सपोर्ट, 17,680 का दूसरा सपोर्ट, और उससे भी अगर नीचे गया तो बहुत ही नीचे जाके 17,415 तक आ सकता है। और आप देखोगे ये दो जोन में ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रहेगा, इससे इधर जाने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो मैंने आपको लगता है अच्छा खासा आज बता दिया। मैं चाहिए तो वापस समराइज करता हूँ कल क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है, तो कल मॉर्निंग में मार्केट को नोट कर लो आप चाहिए तो 17,887 बता रहा है, 17,887। चलो मैं सेफ साइड के लिए कहता हूँ 17,880 के नीचे अगर मार्केट गया तो प्रॉब्लम है, अच्छा खासा और नीचे जाएगा, मोस्टली 788 से बाउंस बैक होगा। ओके, पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, अब आप धीरे धीरे लिख लो, सपोर्ट 17,880। अब पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, डेफिनेटली 17,960। उसके बाद में क्या रहेगा 18K। उसके बाद क्या रहेगा, ये फाइनल है, अगर ये तोड़ दिया 18,060 को तोड़ दिया, ये वाले डाउनवर्ड इसमें 1860 को तोड़ दिया तो आप देखोगे वापस सब कुछ चंगा हो जाएगा, मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो ये लेवल्स है, आप ध्यान रखना ये कहाँ से आए, तो आपको भी रियलाइज होगा ये गैन से आए। आप यहाँ पे कहीं पे अगर आपको बुलिश कैंडल्स दिख जाए तो आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो। वापस टॉप लॉस 17,880 का मीन्स लॉन्ग के लिए, और डेफिनेटली ये इसमें दिख रहा है तो आप अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट के लेवल्स भी मैंने बता दिए हैं, आप समझ जाओगे कि इसके नीचे, यानी कि ये पार्ट के नीचे अगर आपको मार्केट दिखता है तो आप देखोगे अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव आ सकता है। और ये दो ब्लू, ये जो जोन है इसमें आपको देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और अगर नीचे चला गया तो बहुत नीचे जाएगा इसके बाद, तो डेफिनेटली आपको संभल के रहना है। अब ये सब लेवल्स आप डेफिनेटली नोट कर सकते हो। मैं वापस ये करता हूँ, एंट्री 17,880, फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,960 18K सेकेंड, और 18,060 फाइनल। ये प्योरली गैन चार्ट है, गैन चार्ट छोड़ के और कुछ भी नहीं है, गैन फैन हम इसे कहते हैं। अब एक बार हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस गैन फैन से नहीं करूंगा, मैं कुछ और कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट से करूंगा। यहाँ पे मैं 15 मिनट्स में ओपन करूंगा, और अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में ये लगभग डबल बॉटम जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है, विच इज़ रियली फैंटास्टिक। ओके, और बट मैं कहूँगा यहाँ पे और एक सेल आउट है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ज़बरदस्त सेल आउट है 42,083, पहले इसको 42,083 के ऊपर जाने दो। जैसे ही ऊपर जाएगा 42,175 इज सेकेंड वन, और तीसरा कौन सा है 42,300। ये मैं नहीं आपको अभी के लिए रेकमेंड करूँगा, ये लॉन्ग का है। और डेफिनेटली इसके बाद ये वाले पॉइंट के बाद ही शॉर्ट जाना, जो कि है 41,831, 41,831 के नीचे शॉर्ट जाना। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। आज आपने डेफिनेटली अगर कुछ नया सीखा तो मुझे कमेंट करके बताना, और कल हम मिलेंगे मार्केट टाइम में। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल, and wish you all a very very happy trading day tomorrow.